हाय एवरीवन, मैं कभी आप लोगों को मेरे चैनल कभी मिनी वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और नहीं भी, क्योंकि आप सब लोग जानते ही होंगे असम में एक बहुत बड़ा अभी गुजर रहे हैं असम के लोग। असम के मशहूर सिंगर श्री जुबिन गर्ग जी का कुछ ही दिन पहले देहांत हो गया है। शायद आज 21 दिन हुए हैं। सभी असम के लोग अभी बहुत बड़े सदमे में हैं, क्योंकि असम के लोग जुबिंदा को बहुत चाहते थे, सबके चढ़ीते थे, बूढ़े से लेकर बच्चे तक जुबिंदा को बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। जुबिंदा के बहुत बड़े फैंस थे सब लोग। जुबिंदा एक बहुत अच्छे सिंगर थे, साथ साथ एक जुबिंदा एक अच्छे सिंगर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। वो गरीबों को बहुत मदद करते थे, खासकर जब गरीब लोग कुछ बहुत बड़ी फिजिकल इश्यूज़ की वजह से अगर दादा से मदद मांगने जाते थे तो दादा उसे ज़रूर मदद करते थे, चाहे जितना भी बड़ी इश्यूज़ क्यों ना हो, दादा मदद ज़रूर करते थे। और अगर किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना लिखाना हो, उच्च शिक्षा देने हो, तो दादा उन लोगों को भी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। इतने अच्छे इंसान थे। आजकल ऐसा इंसान पाना बहुत मुश्किल है। 99% सब 1% ही लोग ऐसा कर पाते हैं। दादा का रोल ऐसा था, सब पे विश्वास करो, सबको अपना मानो। दादा गरीबों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इतने अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा कैसा हो सकता है? सभी ये सोच के बहुत परेशान हैं, बहुत सदमे में हैं सभी असम के लोग। और आप लोगों ने शायद न्यूज़ में देखा ही होगा, वीडियो में देखा ही होगा, कितने बड़े बड़े लोग उनके देहांत के समय रोते थे। उनके समाधि में जाकर बहुत लोग, खास करके यूँ तो पुलिस ऑफिसर वालों को कभी रोता हुआ मैंने कभी नहीं देखा, बट जब जुबिन दादा का समाधि जब मैंने पुलिस ऑफिसर्स को भी रोते हुए देखे, बहुत लोगों को रोते हुए देखे, बड़े बड़े लोगों को रोते हुए देखे। बहुत बुरा लगता है। दादा को सब बहुत मिस करते हैं। दोस्तों, दादा के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। पहले तो मैं नहीं जानते थे, मेरे जैसे बहुत खुद लोग नहीं जानते थे। अभी धीरे धीरे करके सब कुछ सामने आ रहा है। दादा के बारे में कितना वीडियो बना उतना कम है। उन्होंने बहुत काम किए थे, बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत काम किए, बहुत अच्छे अच्छे काम किए। सबको वो अपना मानते थे, सबको बहुत इसी तरह से विश्वास कर लेते थे। उनका एक महान, शायद किसी को इतना विश्वास करना भी ठीक नहीं है, बट दादा ये नहीं मानते थे। सबके ऊपर विश्वास करो, सबको अपना मानो। दादा के ये रूल्स थे। इतने अच्छे इंसान थे। अब दादा के जब गाना सुनती हूँ तो बहुत दुख होता है, बहुत याद आता है। ऐसे थे, इतनी कम उम्र में उसने इतना ज़्यादा काम किया। उन्होंने इतना ज़्यादा सॉन्ग्स गाए, 40,000 प्लस सॉन्ग्स गाए, 40 लैंग्वेज में। इतना कम उम्र में कौन कर पाता है? पर दादा ने क्या कर गए। शायद वो इसी मिशन के लिए इस असम में जन्म लिए थे, पैदा हुए थे, इसीलिए। और 96 एज तक और 80-90 एज तक रहते तो कितना काम करते, सोच के बहुत दुख होता है। और बहुत कुछ करना चाहते थे, अपने दादा को जल्दी लेके गए। जहाँ भी रहे खुश रहे, हम लोग ऐसे ही कह सकते हैं, दिल से चाहते हैं। चाहे उस सॉन्ग्स की मीनिंग और
इतना अच्छा भी नहीं हो, पर वही सॉन्ग्स अगर दादा के वॉइस में गाते थे तो उस गाने में जाना जाते थे, इतने अच्छे उसके वॉइस थे। और सुना है दादा वैसे तो असमीज कल्चर में बहुत से अलग अलग तरह के सॉन्ग्स के, बॉर्गील लोकगीत, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स। पहले तो हम लोग स्पिरिचुअल सॉन्ग में ध्यान ही नहीं देते थे, इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। जब दादा ने उस सभी पुराने सॉन्ग्स को अपनी वॉइस में दे लाया, अपनी वॉइस में लाया, तब सब सुनने लगे, यंग जनरेशन भी सुनने लगे। दादा की वॉइस इतनी दिल छू लेने वाले थे, दादा इतने अच्छे से गाते थे, इतने अच्छे गाते थे, सबको अच्छे लगते थे। दोस्तों, इसी वजह से आज 21 दिन तक मैं कोई रील्स भी नहीं बना पा रही हूँ। मेरे जैसे और असम के बहुत लोग हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही सबको हो रहा है यहाँ पे, अभी सब ऐसा ही हाल है। मन नहीं करता करने को, कुछ भी मन नहीं करता करने को। और असम के कुछ कुछ ज़िलों में तो जैसे ज़िंदगी तो थम सी गई है। 1 वीक 2 वीक पहले तो और भी मार्केटों का बुरा हाल था, सबको कुछ नहीं करने को मन कर रहा था। पर ज़िंदगी चलने का नाम है, इसी वजह से अभी चल रहा है, चलना शुरू किया है सब ने। और क्या बोलूँ, इसीलिए मैं वीडियो नहीं कर पा रही थी, रील्स नहीं बना पा रहे थे। मन ही नहीं करता था, सबको कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा था, जैसे घर का ही कोई किसी का निधन हो गया था, ऐसा लगता है, ऐसा लगता था, अभी भी लगता है। अभी भी सदमे से पूरी असम उभर नहीं पाया है। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, उनको न्याय नहीं मिलेंगे, तब तक शायद सबको ऐसा ही हल होगा यहाँ पे। और क्या बोलूँ, काम तो करना ही पड़ेगा। अभी ऐसा चल रहा है, खुद को खुश करने के लिए रील्स बना रही हूँ, जैसे तैसे करके बना रही हूँ। मन नहीं लगता, नहीं करता, आता ही नहीं, ऐसा हो रहा है। बट करूँगी, ऐसे करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा। इसीलिए कल से फिर से शुरू कर दी है रील्स बनाना। खुद को खुश रखना भी ज़रूरी है, इसीलिए कर रही हूँ। और दादा की न्याय का भी केस अभी कोर्ट में चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। आशा करती हूँ सब कुछ अच्छा ही हो और बहुत जल्द सबको न्याय मिले, पूरी असमवासी को न्याय मिले, दादा को न्याय मिले। यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। दादा के देहांत के आज 22 दिन हो गए शायद। उसकी समाधि में अभी तक लोगों के आना जाना और दिया बाती करना लगी हुई है अभी तक। ऐसे मैंने कभी ना सुना ना देखा, बट दादा के दिल में ऐसे देखे तो कितना प्यार करते हैं। इतने लोग का प्यार करना इतना आसान नहीं है, और क्या बताऊँ, जितना बताओ उतना ही कम है दादा के बारे में। बस हम दादा को जल्द से जल्द न्याय मिल जाए, और यही सबकी कामना है, सबकी प्रार्थना है भगवान से। आज के लिए इतना ही।